बोलिए खुशामदीद, मैं हूँ शर्जील अरशद और आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है और साथ साथ आपको बताएं कि 100 इंडेक्स 1392 पॉइंट्स इजाफे से 82,000 पॉइंट्स उबूर कर चुका है। कारोबार के आगाज से ही सरमायाकारों ने हसस के खरीदारी पर तवज्जो मरकूज रखी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं बोलियो नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, मार्केट की इस वक्त क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। स्टॉक मार्केट ने आज ट्रेडिंग के दौरान एक नया रिकॉर्ड जो है वो हाई बनाया और इस वक्त अगर हम बात कर लें तो पहली मरतबा हिस्ट्री में जो है वो 82,000 का जो लेवल था वो मार्केट पहुंचने में जो है वो कामयाब रही है। 1539 पॉइंट के इजाफे से मार्केट 82,000 के लेवल तक पहुंची। तमाम इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 1492 पॉइंट का इजाफा है मार्केट में और 81,954 के लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रही है। ओवरऑल सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव है और जिस तरह IMF के साथ जो तमाम मराहिल थे वो तकरीबन तय हो गए हैं और मुमकिन तौर पर जो इजलास है उसमें जो है वो पाकिस्तान को जो $7 अरब का जो पैकेज है वो पाकिस्तान के लिए मंजूर हो जाएगा। उसका खासा सेंटीमेंट पॉजिटिव है और यही वजूहात है कि सरमायाकार खासा पूरे एतमाद जो है इस पर देख रहे हैं मार्केट के अंदर। और अगर हम बात कर लें डॉलर के हवाले से तो उसमें भी खासी जो है वो आज ट्रेडिंग के आगाज में 24 पैसे की कमी हुई है और 277 रुपए 80 पैसे पर डॉलर जो है वो ट्रेड हुआ है। जी बहुत शुक्रिया कफील अहमद अपडेट करने के लिए। और मार्केट अच्छी जा रही है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं। मुस्बत हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान एक्सचेंज ज़फ़र मोदी साहब। उनसे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा जो इस वक्त सूरत हाल है, मईशत एक अच्छी तरफ गामजन होती नज़र आ रही है और अशारिये भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्या इस पर आप अपना तज्जिया रखते हैं? देखिए, ये बहुत खुशाइन बात हुई है। आज हमारा रिकॉर्ड हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट इंडेक्स दिया है और मार्केट में भी बड़ी स्क्रिप्टों में काम होना शुरू हुआ है जो ये शो कर रहा है कि रिच पीपल, रिच इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो वाले वो शेयर खरीद रहे हैं। यानी स्मॉल इन्वेस्टर्स के हाथ में ये जो स्टॉक्स हैं ये नहीं होते हैं। हमारी गैस हो गया, दूसरे एनर्जी के सेक्टर हो गए, तो ये इसकी वजह से मार्केट में इंडेक्स में टॉप हैवी हैं ये, तो वो मार्केटों को बूस्ट कर रहे हैं। और वजह सामने है कि अपना जो $2 बिलियन का जो मसला था अपने को फौरी तौर पर वो हाँ हो गई है। अंदरूनी खबरें ये भी हैं कि IMF से भी अब बातचीत कंप्लीट होने की है। तो तीसरा ये कि सऊदिया, UAE, चाइना ने भी रोल ओवर के लिए हाँ कर दिया है। तो ये खबरें काफ़ी यानी अच्छी थी और काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन जो पॉलिटिकल क्राइसिस इस्लामाबाद में ये क्रिएट हुआ था असेंबली में जो न्याय तरमीम और ये, तो उसकी वजह से मार्केटों में तेजी नहीं हो रही थी। तो आज वो जो पहले से यानी हफ्ता शुरू होने से ही तेजी होनी चाहिए थी, वो आज बहुत अकोमोडेटेड होकर एकदम एक्यूमुलेटेड होकर आज उसका 1400-1500 पॉइंट की अपसर्ज हो गई। बहुत शुक्रिया साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ज़फ़र मोतीवाला बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हैं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मुसलसल 3 माह करंट अकाउंट खसारे में रहने के बाद सरप्लस हो गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान करंट अकाउंट खसारे में 81% कमी रिकॉर्ड की गई। माली साल के पहले 2 माह के दौरान करंट अकाउंट खसारा $17 करोड़ 10 लाख रहा, जबकि गुज़िश्ता माली साल के पहले 2 माह में करंट अकाउंट खसारा $89 करोड़ 30 लाख रहा था। स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगस्त 2024 में करंट अकाउंट $7 करोड़ 50 लाख सरप्लस रहा। जुलाई में करंट अकाउंट का खसारा $24 करोड़ 60 लाख रहा था। अगस्त में $2 अरब 90 करोड़ की तरसीलात ज़र आने की वजह से करंट अकाउंट पर दबाव कम हुआ। अहम खबर आपको देंगे। अदालतों में 3,760 अरब के टैक्स केसेस ज़ेर इल्तवा होने का इंकशाफ हुआ है। आपको ये बताएं कि FBR टैक्सेस केसेस में फंसी रकम को हासिल करने में नाकाम रहा है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। साथ साथ ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में 3,450 केसेस में से 105 अरब फंसे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 160 अरब रुपए के 780 टैक्स केसेस इल्तवा का शिकार हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं? बिल्कुल, ये केसेस जो है वो कई सालों से बड़ी अदालतों में भी पेंडिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है और इसके साथ साथ एपेलेट ट्रिब्यूनल है। और जो खास तौर पर अगर देखा जाए तो एपेलेट ट्रिब्यूनल में
और इन बड़ी कोर्ट्स के अंदर जो टैक्स केसेस हैं वो 3,760 अरब रुपए के हैं और एपलेट ट्रिब्यूनल है उनमें इल्तवा का शिकार जो टैक्स केसेस हैं वो 1460 अरब रुपए से बढ़कर अब 2235 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं और FDR मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में टैक्स केसेस में फंसी रकम को हासिल करने में नाकाम नजर आ रहा है और चेयरमैन FDR को भी अदालतों और एपलेट ट्रिब्यूनल्स इन रेवेन्यू में ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस के बारे में जो आगाह किया गया है उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जून तक इल्तवा का शिकार 3,450 केसेस में 105 अरब रुपए फंसे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 160 अरब रुपए के 780 टैक्स केसेस ज़ेर इल्तवा है और सिंध हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जो टैक्स केसेस हैं फंसे हैं और इसके साथ साथ गुज़िश्ता बरसों से कई बरसों से फैसलों के मुंतजर है। सिंध हाई कोर्ट में बाकी अदालतों की निस्बत सबसे ज्यादा टैक्स केसेस तकरीबन 390 अरब रुपए से ज्यादा के हैं। 390 अरब रुपए ज्यादा आप सिंध के हवाले से बता रहे हैं। तमाम तरह सूरत हाल से आगाह करने के लिए उमर हयात बहुत शुक्रिया आपका। और सेशन कोर्ट 5 रोज में जमानत पर लाजमन फैसला करे तो शाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा आ गया है। आप बताएं कि तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया है। सेशन कोर्ट 5 रोज में जमानत पर लाजमन फैसला करे। तोशाखाना 2 केस में बड़ा हुक्म आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत सेशन कोर्ट पर 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला सुना सकते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत पर आइंदा 5 वर्किंग डेज में फैसले का इम्कान है। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन, सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह इल्तिवा का शिकार है। और 27 JIT इजलास के बावजूद गुमशुदगी का तयन तक नहीं कर सके। ये पता नहीं लगाया जा सका कि बंदा खुद गया है या फिर लापता किया गया है। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार कर दिया है। JIT की सिफारिशात पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। बात कर लीजिए आईनी तरमीम से मुतालिक। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI के दोहराने के बाद कहा, कौम की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। जिन्होंने दिया उनको खुद नहीं पता कि मुसव्विदे में क्या है। असद कैसर ने अपना मौक़िफ़ दोहराया, कहा कि इस कानून साजी को मानते ही नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचे। मौलाना को झप्पी डाली मगर वो भी काम ना आई। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और मौलाना सपोर्ट नहीं है। उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। आईनी तरमीम मुकम्मल मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 टोक फैसला सुना दिया। हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। सरबरा JUI PTI की तरफ से दिए गए सुहराने में पहुँचे। सहाफियों के सवालात ने घेर लिया मगर मौलाना न घबराए। लाइटर मूड में बोला, मैं तो यहाँ खाना खाने आया हूँ। खाना खाने आए थे, खाना खा के चल बस। बानी PTI के सवाल पर कहा कि मैं भी जवाब नहीं दे रहा। इमरान खान जो है वो नहीं, उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। असद कैसर ने भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना मौक़िफ़ दोबारा दोहरा दिया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करें कि जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा करें। मौलाना PTI के सुहराने से वापस ही पहुँचे थे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आन पहुँचे। इनको झप्पी दी मगर ये झप्पी भी किसी काम न आई। मुलाकात के बाद JUI सरबरा मुल्तान रवाना हो गए। सराय के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान आइंदा 10 रोज इस्लामाबाद में नहीं होंगे। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि रहनुमा JUI कामरान मुर्तजा का कहना है कि आईनी तरमीम का मुसव्विदा रात 2 बजे काले लिफाफे में भिजवाया गया। मुसव्विदे में आर्टिकल 8 की बात थी। बिलावल भुट्टो ने भी मजबूरियां बयान करना शुरू कर दी। बिलावल ने कहा, कमेटी में आवाज उठाएं, हम साथ देंगे। डॉक्यूमेंट हमें दिया गया था जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है जो मिड नाइट में दिया गया था, यानी अगले दिन उस पर वोटिंग होनी है। मिड नाइट में वो दिया गया है और उसके थोड़ी सी टाइम गुजरा होगा, आधा घंटा गुजरा होगा तो तशरीफ़ ले आया और बिलावल साहब को हमने उसी वक्त भी बता दिया था कि बिलावल साहब ये क्या डॉक्यूमेंट है और इस पर कैसे आप एग्री कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं भी इसमें मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर क्या करें जी,
ये मजबूरी है। तो हमने उनको कहा कि आपकी मजबूरी तो हो सकती है, हमारी मजबूरी तो कोई भी नहीं है। और जब सारा स्टडी कर लिया तो फिर मौलाना साहब को ब्रीफ कर दिया। मौलाना साहब का व्यू फिर ये बना के बाकी साथियों को भी बुलवाया, जितना हमारे पार्लिमानी मेंबर्स थे नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी, और उनसे मुशावरत की। और फिर उसके बाद व्यू ये बना कि इसके ऊपर जो है ना, ये तो एक मुसीबत है, उसके बाद तो गले पड़ जाएगा ये हमारे जो सपोर्ट इस पर मांगी जा रही है। गवर्नमेंट को कन्वे किया कि हमें टाइम चाहिए इसके ऊपर, ये तो इस तरह से नहीं हो सकता। आप तो कहते थे कि बड़ा मासूमाना सी जो है कोई बात आप करने जा रहे हैं, ये तो मासूमाना सी बात नहीं। सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। दुश्मन कभी दोस्त और हलीफ कभी हरीफ बन जाते हैं। एक बार फिर जरूरत ने माजी करीब के सियासी दुश्मनों को एक दूसरे के साथ ला खड़ा किया है। माजी के झरोकों पर एक नजर इस रिपोर्ट में। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। सन 47 से लेकर आज दिन तक कुल नौकरियां इन 74 साल में 1 करोड़ तक नहीं पहुंची, और इससे हमें 1 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरियां। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बेहतर रास्ता यही है कि इमरान भी इस्तीफा दे, स्पीकर भी इस्तीफा दे। कल के हरीफ आज एक मेज पर आ बैठे। सियासत में कोई चीज हुर्फ आखिर नहीं। JUI और PTI के ताल्लुकात कभी खुशगवार नहीं रहे। ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है। कल तक जो एक दूसरे को सियासत से बेदखल करने वाली बातें कर रहे थे, आज दिलों में घर कर बैठे। माथे पर शिकन के बजाय अब चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं। मौलाना वही थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ की कुर्सी हिलाई, PDM के सरबरा बने और कभी प्लान A तो कभी प्लान B बनाया, और आखिरकार PTI हुकूमत गिरा कर ही दम लिया। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. PTI ने भी मौलाना के लिए मैदान कभी खाली न छोड़ा। ताक ताक के वार किए। कोई जलसा ऐसा न था जिसमें इनके खिलाफ नारा न लगा हो। ये वही JUI है और वही तहरीक इंसाफ जो कभी दस्तो गिरेबां हुआ करते थे, आज बगलगीर हैं। शायर ने भी ठीक ही कहा है, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। एक और अहम मामला, लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। लाहौर की आला अदालत में जस्टिस फारूक हैदर PTI की आलिया हमजा और शेख इम्तियाज महमूद की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी, सियासी बुनियादों पर लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। और आगे बढ़े भी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन से खिताब करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार उनके हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान लबनान में हमलों की मजम्मत करता है। ये दहशतगर्दी के हमले हैं जो इजराइल की जानिब से इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम की रविश को जाहिर करते हैं। इसराइली जारियात पूरे खित्ते के लिए खतरा है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी का नोटिस ले। Condemns this week's attacks in Lebanon carried through detonation of electronic equipments. Use of cyber and electronic means to commit terrorism in foreign countries is reprehensible. These terror attacks are a manifestation of Israel's alarming adventurism in the region, which has endangered regional peace and security. Indian occupation forces conducted the first phase of a farcical election exercise in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. On this occasion, we wish to remind India that given the IIOJ case internationally recognized disputed status, any so-called election conducted in pursuance of the Indian election constitution carries no legal value in the eyes of international law. और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान फितनल खवारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाइयाँ करता रहेगा। फितनल खवारिज को अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास में हम बयान कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन के लिए तैयार है। उन्होंने अफगानिस्तान में ख़वातीन की आवाज़ दबाए जाने पर पाकिस्तान की जानिब से तशवीश का इजहार भी किया है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पर भी पाकिस्तान को तशवीश है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान खित्ते की सूरत हाल और दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने रूस से दिफाई ताउन को फ़रोग़ अदा किया। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की भी तारीफ़ की।
आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के हवाले से अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीका के सदर बाइडन का अहम बयान, कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। अमेरिका में नए पाकिस्तानी सफीर की हैसियत से रिजवान सईद शेख की जानिब से सदर बाइडन को सिफारती असनाद पेश की गयी। ब्लेयर हाउस में मुनक्कदा तकरीब में सिफारती बरादरी के अरकान और अमरीकी इंतजामिया के आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर अमरीका के सदर बाइडन ने दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान अमरीका ताउन को सराहा। कहा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सनत, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आला तालीम में अमरीकी सरमायाकारी का ख्वाह है। सफीर पाकिस्तान रिजवान शेख ने सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से अमरीकी क़यादत और अवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम भी दिया। और अभी आपको अपडेट करें कि अमरीकी कांग्रेस का अहम वफ्द नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द की क़यादत चेयरमैन पाकिस्तान कॉकस नाम टॉम स्वाज़ी करेंगे। इसके साथ साथ कम्युनिटी रहनुमा तनवीर अहमद ने कैपिटल हिल में दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द ने तनवीर अहमद की सरबराही में 7 अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की हैं। इस दौरान टॉम स्वाज़ी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशां हैं। बात कर ली जाए इजरायली हटधर्मी से मुताल्लिक। इजराइल की हटधर्मी और सफाकियत बरकरार है और लबनान में दूसरी बार पेजर्स हमले करके मजीद 20 अफराद को शहीद कर दिया गया है, जबकि 450 ज़ख्मी हुए हैं। 2 रोज़ में हलाकतों की तादाद 32 हो गई है। इजरायली काबीना ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ हमला शुरू करने का इख्तियार दे दिया है। इजरायली आर्मी चीफ ने धमकी भी दी है। और गजा में जारी जंग में शहीद 15,000 बच्चों की याद में कतरी फनकार ने अपने फ़न के इजहार से दुनिया की तवज्जो गजा की जानिब मबजूल कराने की खूबसूरत कोशिश की है। बशीर मोहम्मद ने हर शहीद फ़लस्तीनी बच्चे की नुमाइंदगी के लिए 15,000 टैडी बियर्स की नुमाइश की। बशीर मोहम्मद का कहना है कि इस नुमाइश का मकसद गजा में इसराइली जारिहत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। मनाजिर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 15,000 टैडी बियर्स की नुमाइश की गई है। उन 15,000 शहीद फ़लस्तीनी बच्चों के लिए ये एक अहम इक़दाम उठाया गया है ताकि दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई जाए, इस अहम मामले की जानिब मबजूल कराई जाए। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान विमेंस ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे T20 में 13 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मुल्तान में खेले गए मैच में पाकिस्तान विमेंस ने T20 में अपना सबसे बड़ा स्कोर 181 रन बनाया। जनूबी अफ्रीकी टीम 4 विकेटों पर 168 रन बना सकी। साबिक कप्तान निडा डार ने T20 इंटरनेशनल में 2000 रन मुकम्मल कर लिए। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज फैसलाबाद पहुंचेगी। ट्रॉफी को इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस कप के मैच के दौरान नुमाइश के लिए रखा जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस दूसरे T20 के दौरान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रनुमाई हुई थी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 13 अक्टूबर से मुत्तहिदा अरब इमारात में शुरू होगा। पाकिस्तान के उभरते हुए मिक्स मार्शल आर्ट्स स्टार शाहजेब रिंद ने कराटे कॉम्बैट लीग में एक और फाइट जीत ली है। कराटे कॉम्बैट इंटरिम चैंपियन बन गए हैं। सिंगापुर में होने वाली लाइट वेट बेल्ट फाइट में ब्राजीलियन हरीफ ब्रोनो को टेक्निकल नॉकआउट किया। शाहजेब रिंद कॉम्बैट लीग में अब तक तमाम 6 फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त हैं। और अब आपको ये बताएं कि रूस की वेरोनिका हमवतन सेमसोनोवा को शिकस्त देकर US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। यूक्रेन की मार्टा ने भी आखिरी 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।